सबसे बड़ा सवाल में हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताएं, बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से। यहां पर धमाका हुआ है। मणिपुर में चंदेल इलाके में बताया जाता है कि बम धमाका हुआ है। मणिपुर में चंदेल में मोरे इलाका है ये, जहां पर धमाका हुआ है अब से कुछ ही देर पहले। हालांकि इस धमाके में क्या जान माल का नुकसान हुआ है, इस बाबत पुख्ता तौर पर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कमांडो कैंप के पास यह धमाका हुआ है। मणिपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर आप लोग क्रेडिट लेते हैं म्यांमार में जो कुछ किया सेना ने उसका, तो अगर मणिपुर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे ये हो या फिर सेना के 18 जवानों की मौत हुई थी, उसका भी आप लोगों को कहीं ना कहीं उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्यों आखिर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? और ये सवाल, इसका जवाब आप दीजिए। उससे पहले मैं दर्शकों को बताऊं कि ऐसा सरकार के मंत्रियों को भी लगता है। जरा एक बयान सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रिपेरेडनेस या कम से कम आर्मी की इंटेलिजेंस और प्रिपेरेडनेस थोड़ी सी शुबा के दायरे के अंदर आई। अगर चुस्त रहे होते तो इस तरह का शायद हादसा नहीं होता। एक बार फिर से सुनवाते हैं दर्शकों को कि क्या कुछ बोला है राव इंद्रजीत सिंह ने। डिफेंस मिनिस्टर हैं, एमओएस हैं, राज्य मंत्री। एक बार फिर से सुनिए और गौर कीजिए। मिला हमारे को तो बड़ा नुकसान हुआ कि हमारी प्रिपेरेडनेस या कम से कम आर्मी की इंटेलिजेंस और प्रिपेरेडनेस थोड़ी सी शुबा के दायरे के अंदर आई। अगर चुस्त रहे होते तो इस तरह का शायद हादसा नहीं होता। तो चुस्त क्यों नहीं थे सुधांशु त्रिवेदी जी, इसका भी तो जवाब दीजिए आप। देखिए, अभी भी जो बात ये घटना सामने आई और इससे पूर्व भी जो बातें कही गई, सबको समग्र रूप में समाहित करके उत्तर देता हूं। 2010 में बर्मा से पैक्ट किया गया, मैं मानता हूं बर्मा से पैक्ट हुआ, उससे सहूलियत हुई इस काम में। मैं एक व्यापक प्रश्न कहता हूं, भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। दुनिया में तमाम देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, पर हर जगह क्या होता है, बड़ा और ताकतवर मुल्क परेशान करता है छोटे और कमजोर देश को। पर 61 साल से भारत में ये एक विपरीत धारा बह रही थी कि हम छोटे और कमजोर देशों से प्रताड़ित थे। पाकिस्तान हमारे अंदर आतंकवाद करता था और हम रिटेलिएट करने के बजाय संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके बोलते थे। और तो और बांग्लादेश तक में हमारे खिलाफ वो हमारे टेररिस्ट कैंप लगे हुए थे। म्यांमार में हमारे खिलाफ टेररिस्ट कैंप लगे थे। नेपाल जैसा देश हमारे खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। तो ये विचित्र सी स्थिति भारत के साथ ही क्यों थी 60 साल में? इस पे विचार करिए ना जी। तो ये दर्शाता है कहीं न कहीं राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति जी, प्रियंका जवाब में कमी थी। हाँ। सेना तब भी मजबूत थी। सेना ने, और मैं एक बात कहूंगा, केवल 1971 को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो पिछले 60 साल से निरंतर कांग्रेस की नीति ये रही है कि जो कुछ सेना ने युद्ध के मैदान में जीता वो कूटनीति की टेबल पर गंवा के वापस। जवाब दीजिए प्रियंका चतुर्वेदी जी, जवाब दीजिए। सेना की क्षमता हमारी यथावत थी, वो एक राजनीतिक शक्ति थी जिसको कि अब बदलाव की तैयार में दिखाई पड़ रहा है। शर्मनाक बात है। सुधांशु त्रिवेदी जो इतिहास की इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहूं ना कि ये पहला कोवर्ट ऑपरेशन था, ना कि ये आखिरी होने वाला है। डिफरेंस ये है कि ये पहली सरकार ऐसी आई है जो इस पे राजनीतिकरण करना चाहती है और अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहूं, सुधांशु जी के ऑपरेशन पराक्रम आपको याद होगा, जहां पे आपने सेना का मनोबल कितना कम करने की कोशिश की थी। मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहूं और उसी के संदर्भ में याद दिलाना चाहूं, 1 रैंक 1 पेंशन अभी भी एक किस्सा है जो अभी भी लोग अभी उस पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं और आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया है। और पॉलिटिकल विल की बात हुई तो दो डिफरेंट तरीके की लीडरशिप होते हैं। कोई होता है जो काम करके दिखाता है, पॉलिटिकल विल की जब बात हो रही है तो मैं एक और सवाल पूछ लेता हूं। एक कोवर्ट ऑपरेशन में इन्होंने नेपाल का इन्होंने पाकिस्तान इतना जम्मू और कश्मीर आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलते हैं और इस तरीके का सेपरेटिज्म बढ़ रहा है, प्रियंका उस पर आप चुप बैठे हुए हैं। प्रियंका, आप लोग कितनी पॉलिटिकल विल है और आप पार्टनरशिप में हैं। ठीक है, आप लोगों ने कितने एक्शन लिए, क्या कुछ किया, वो भी सबके सामने है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, जरा आगे बढ़ते हैं। और जो आपके सरकार के मंत्री ने बयान दिया, उनका यह कहना है कि दुश्मन के घर में अब हमला किया जाएगा। ये 56 इंच के सीने वाली सरकार है, पश्चिम हो या उत्तर। क्या इसका एक आशय, इसका एक अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान में भी जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं वहां भी हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे आने वाले दिनों में? क्या इसके लिए तैयार हैं आप? देखिए, पहले मैं कांग्रेस के इस बयान पर टिप्पणी देना चाहूंगा कि सेना के प्रति जो सहानुभूति और अनुराग उनके अंदर उत्पन्न हुआ है वो तब क्यों नहीं देखने को मिला? एक कांग्रेस नेता बताइए जो उस सैनिक के घर पे गया हो जिसके सर कटे थे।
आतंकवाद के आरोपियों के घर पे जाके इन्होंने आंसू बहाए हैं, मगर सैनिकों के लिए नहीं जा रहे। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया जी की आंखों में बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों की जवान जो मरे, मुझे पूरी बात करने दीजिए। सोनिया जी की आंखों में बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों की बात सुनकर आंखों में आंसू आए थे। ये किसने कहा था? विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने। कितनी बार सोनिया जी की आंखों में आंसू आए जब सैनिकों के सर कटे? इसलिए जो सेना के प्रति अनुराग है ये केवल राजनीतिक आपकी आंखों में आंसू आए हैं, आपने सिर्फ राजनीतिकरण किया है, अन्यथा अभी तक कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड में दिखाई नहीं पड़ रहा था के नाम पे राजनीति। एक नेता बताइए जो गया हुआ आपके उन सैनिकों के घर पे, आजमगढ़ में जाकर एक नई लाइन लगा के कांग्रेस के नेता गए, आतंकवाद के आरोपियों के आगे उन्होंने आंसू बहाए। इशरत जहां बिहार की बेटी है ये बोला, मगर कोई नहीं गया सैनिकों के घर पे। इसलिए आज जो बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह के हरियाली आंसू नजर आ रहे हैं। शुरुआत हो जाती है। जनरल बख्शी से चर्चा में लाना चाहूंगा मैं। सुधांशु जी और प्रियंका, आप दोनों से अनुरोध है, जरा सुनिए एक मिनट। हमारे साथ जनरल बख्शी हैं, फौज में रहे हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल। बख्शी साहब, जरा मुझे एक बात बताइए। अरे सवाल मैंने पूछा था शांतिपूर्वक सुन रहा था अखिलेश जी, आपने मुझे मेरी बात शांतिपूर्वक कहने का मौका नहीं दिया। प्रियंका जी ने एक भी वाक्य मुझे शांति से नहीं। मैं आता हूं सुधांशु जी, देखिए मैंने मौका दिया था, प्रियंका चतुर्वेदी बीच में आ गई, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन बख्शी साहब से जरा मुझे ये पूछ लेने दीजिए। बख्शी साहब, क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ भी इस तरह की कोई कार्रवाई कर सकते हैं आने वाले दिनों में, जैसा कि सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं, राठौर साहब ने जो बयान दिया है? देखिए, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से इसको स्टडी करें कि क्या ऐसा ऑपरेशन ट्रांसबॉर्डर पाकिस्तान में पीओके में टेररिस्ट कैंप्स वगैरह पे किया जा सकता है, तो द शॉर्ट आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। इट इज डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल, प्रोफेशनली वेरी मच पॉसिबल। लेकिन सिर्फ आपको फर्क ये देखना है कि म्यांमार में सेना आपको सपोर्ट दे रही है, पाकिस्तान की सेना टेररिस्टों को बचा रही है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं बख्शी साहब, पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान आ गया है, चौधरी निसार अली खान साहब का बयान आ गया, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को म्यांमार ना समझे भारत। देखिए, इसी पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान को हमारी सेना ने 1971 में 2 टुकड़े किए हुए हैं। 93,000 कैदी हमारी गिरफ्त में थे, तो पाकिस्तान हमको जरा धमकाए ना ज्यादा तो ठीक रहेगा। विनोद शर्मा जी, तब तो दाऊद इब्राहिम कब्जे में आ सकता है, जकीर रहमान लखवी पकड़ा जा सकता है, हाफिज सईद को भी हम पकड़ सकते हैं इस तरह से। देखिए, मेरी बात सुनिए। अब अमेरिका ने ओसामा को मारा था ना सर। सुधांशु जी, आपसे एक निवेदन है। हाँ। ये जो मुद्दा है ना, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, और ये बात आपकी जस्ती नहीं है कि पिछले 60 बरस में हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया। मुझे जाती नॉलेज है बहुत सी चीजों की, जिनको यहां पर दोहराना ठीक नहीं होगा टेलीविजन प्रोग्राम में। और जिस तरह से कोई मंत्री, वो भी INB मिनिस्टर, फॉर्मर कर्नल ऑफ द आर्मी, उन्होंने जो बात की है, क्या इस बात में आपको थोड़ी संजीदगी लगती है कि ताल ठोकने का काम हो रहा है? आप एक न्यूक्लियर राइवल की बात कर रहे हैं इस सब कॉन्टिनेंट में, और जिस दिन आपने ये फ्रंट खोला, आपको पता है कि जितनी भी शक्तियां पूरी दुनिया में है, एक तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में जहां आप दस्तक दे रहे हैं, वहां पर आपको अड़ंगा लगेगा, वहां पर आपको रोक दिया जाएगा चीन के द्वारा। आपको जो रिकॉग्निशन मिली तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, उसका क्या होगा? आप अगर ऐसा कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में ऐलान मत कीजिए सुधांशु। हाँ, उसका वहां पर छत पे चढ़ के ये मत बोले कि हम कर रहे हैं या कर देंगे। आप कर दीजिए और उसके बाद कहिए कि हमने नहीं किया। मैं जवाब लेता हूं, हमारा काम ही नहीं था, किसी और ने किया है। तरीका ये होता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, बोला कम जाए और किया ज्यादा जाए, क्या आपको नहीं लगता है कि विदेश से जुड़े मामलों में ज्यादा बेहतर होगा? जी, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि विदेश के मामले में और खासकर जो सुरक्षा से जुड़े मैटर में हमें कार्रवाई करनी चाहिए। जो बातें वक्तव्य की कही जा रही हैं वो तो प्रतीकात्मक है। अभी आपने खुद बोला कि पाकिस्तान की तरफ से बयान आ गया उनके मंत्री का। आप खुद सोचिए, ये क्षमता और ये हैसियत हो गई है कि पाकिस्तान धमकाता है भारत को। ये हालात क्यों हुए? मैं विनोद शर्मा जी की इस बात से मानता हूं कि ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया, मगर मैं ये कहना चाहता था कि भारत की तुलनात्मक क्षमता की तुलना में नगर ने किया, और बल्कि विपरीत हुआ। आज हालत यह हुआ कि पाकिस्तान जैसा देश हमसे इलाका कब्जा किए बैठा है और हम छुड़वा नहीं पा रहे। सन 48 में नेहरू जी ने जीतती हुई फौज कभी सीजफायर करती है, जैसे भारत में ही देखने को मिला। और बड़ा देश कभी यूनाइटेड नेशंस में जाता है, जीतती हुई फौज का
बड़ा और मजबूत देश यूनाइटेड नेशंस में चला जाता है। ऐसी विचित्र विदेश नीति हमें पिछले 60 सालों में एक नहीं अनेक बार देखने को मिली, जिसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि इनकी नीति यह थी कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया, यानी नेहरू जी, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। प्रियंका, जवाब कुल मिला के सम एंड सब्सटेंस कांग्रेस का यही रहा विदेश नीति। क्या विदेश अब नीति हालात आपकी ऐसी थोड़े रही बदले, है? पिछली सर, वक्त सरकार नहीं है, ने सुधांशु जी, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। क्योंकि जरा जवाब ले लेते हैं 20 सेकंड में। क्योंकि इनकी तरह मैं बस सुधांशु जी को ये कहना चाहूंगी, आपकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई है। ये सारे मुद्दे आपने इलेक्शंस के समय बोले, अभी भी आप रोज रटकर बोलकर आते हैं और इतिहास हमें दिखाते हैं। आप में इतनी क्षमता है कि आप पाकिस्तान में जाकर अटैक कर लें, कूटनीति इन सबको छोड़कर कर सकते हैं, तो हमारी भी सहमति आपके साथ है, आप कर लीजिए। और जो भी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी बात है, कहीं तो जाकर अंडरस्टैंडिंग है, कहीं तो ये चीजें आपस में जुड़ रही पाकिस्तान हैं। की वो हैसियत नहीं है कि हाफिज सईद हमारे किसी मंत्री को शाबाशी दे, जैसे जनवरी 2013 में आपकी इतनी सुशील कुमार सिंह को शाबाशी दे रहा और आपकी पार्टी अभी भी वैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, जो कि अब जाने चाहिए थे। जैसे हवाना में आपकी सरकार ने कहा। चलिए, वक्त नहीं है, चर्चा और लंबी हो सकती थी सर, लेकिन वक्त नहीं है। आप तमाम मेहमानों को बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ। सब गलत हुआ बिल्कुल है। समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन जो मसले विदेश मामलों से जुड़े हों या फिर रक्षा से जुड़े हों, वहां पर अगर बयानबाजी कम हो, काम ज्यादा हो, तो बेहतर होगा।